शरीरें हैं, वो धरातल है, पृथ्वी है, यही आपका वास होगा। संपूर्ण पृथ्वी पर यहाँ पर जितने भी जीव हैं, यहाँ पे पृथ्वी पर जितने भी जीव वास करते हैं, वो आपके अधीन है। इस पृथ्वी पर जो भी निर्माण करेगा, उसे सबसे पहले आपका पूजन करना होगा। नहीं तो क्या होगा? अन्यथा बिना आपके पूजन के उसको संतुष्टि नहीं, क्या बोलते हैं, जो आपका पूजन नहीं करेगा, उसको क्या होगा? उसको कष्ट भोगना पड़ेगा। कहाँ गया? ठीक है। अन्यथा बिना आपके पूजन के बिना आपको सम्मान दिए बिना, आपकी संतुष्टि किए बिना कोई भी व्यक्ति पृथ्वी को खोदता है, उस पर निर्माण कार्य करता है, भूमि, भवन, फैक्ट्री इत्यादि कोई भी कार्य के लिए निर्माण करेगा, बिना आपके पूजन के वह कष्ट प्राप्त करेगा। यदि आपने यदि उसने आरंभ में आपका पूजन किया है, वह निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी आपका पूजन किया है, तो जिस कामना से वह निर्माण कार्य कर रहा है, उसमें उसे सफलता, उन्नति, प्रगति, धन्य धान्य आदि की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर उसने कहा कि प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, किंतु क्या मैं इसी तरह से पड़ा रहूंगा? तो भगवान ने कहा कि आप 3-3 माह में घूमते रहेंगे, यानी अपनी दिशा परिवर्तित करते रहेंगे। लेकिन लेटे हुए, जिस अवस्था में आप लेटे हुए हैं, उसी अवस्था में अपना स्थान परिवर्तित करते रहेंगे। आप लेटे हुए ही रहेंगे, आप खड़े नहीं हो सकते। इस तरह वास्तु पुरुष वास्तु पुरुष जो है वो 3-3 माह में अपनी दिशा का निर्धारण करता है, यानी रोटेट करता है, घूमता है। जैसे भादो, अश्विन, कार्तिक माह में उनका जो सिर है वो पूर्व दिशा में होता है। पश्चिम में उनके पैर, पूर्व दिशा में उनका सिर होता है, पश्चिम में उनके पैर होते हैं। दृष्टि उनकी दक्षिण दिशा में देखती है। इसी तरह मार्गशीर्ष, पौष और माघ के महीने में उनका सिर दक्षिण दिशा में रहता है, उत्तर दिशा में पैर और पश्चिम दिशा में उनकी दृष्टि रहती है। फागुन मास में फागुन, चैत्र और वैशाख मास में पश्चिम में उनका सिर, पूर्व में पैर और उत्तर में उनकी दृष्टि रहती है। ज्येष्ठ, आषाढ़ और सावन माह में उत्तर में सिर, दक्षिण में पैर और पूर्व में उनकी दृष्टि रहती है। सूर्य की स्थिति को देखते हुए ही अलग अलग दिशाओं में पूजन करने का विधान कहा गया है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम उसका पूजन करते हैं, अगर आपको ये कथा बताने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि जब अब आप जो है वास्तु को सीख रहे हैं, तो कल जब आप निर्माण करेंगे या आप किसी को बताएंगे, तो आपको जैसे पता होगा कि भाई किस महीने में वो किस दिशा में होते हैं, तो उस काम को अच्छे से करने में आप निपुण हो जाएंगे। इसलिए ये आपको कथा भी बता रही हूँ मैं। लेकिन कोई भी निर्माण कार्य है, इससे पूर्व वास्तु पुरुष का पूजन अवश्य बताया गया है। बिना वास्तु देव पूजन के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं, उनकी प्रगति नहीं हो पाती, उन्नति नहीं होती। घर घर में जो लोग रहते हैं, मन में शांति नहीं रहती। क्योंकि हम आधुनिक युग में ही जी रहे हैं, तो हम शास्त्रों को नहीं मानते। जो आज लोग जो जी रहे हैं ना, हम कलयुगी में, कलयुगी लोग हम लोग, मैं भी उन्हीं में से एक आती हूँ। तो हम लोग ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, हम शास्त्र को नहीं मानते। और जो शास्त्र को नहीं मानते हैं, फिर परेशान होते हैं। क्योंकि जो शास्त्र हैं वो ऐसे ही नहीं बने हैं। उन शास्त्रों की रचना करने से पूर्व ऋषि मुनियों ने बहुत कठिन तपस्या की है, अपने आप को तपाया है, तब कहीं जाकर उन्होंने इन शास्त्रों की रचना की।
केवल हमारे लिए आने वाले युग में जीवों के कल्याण की कामना के लिए ऋषियों ने शास्त्र की रचना की है। अगर हम उन शास्त्रों की अवहेलना करते हैं तो वास्तव में हम अपनी ही अवहेलना कर रहे होते हैं। मीन्स हम अपनी आयु को कम कर रहे होते हैं, अपने सुखों में कमी करते हैं। यदि शास्त्रों के अनुसार हम कार्यों को करते हैं तो निश्चित ही हमें लाभ की प्राप्ति होती है, किंतु हम क्या कर रहे हैं? आधुनिक युग भौतिक युग में भोगों के पीछे दौड़ रहे हैं, पर क्यों दौड़ रहे हैं हमें पता ही नहीं है। हम केवल सुविधा की सामग्री को एकत्रित कर रहे हैं और इसमें भी मजे की बात यह है कि उन सुविधाओं का उपयोग करने का हमारे पास समय ही नहीं है। सभी कर रहे हैं ऐसा, ज्यादातर लोग कर रहे हैं, महानगरों में है। सुबह उठते हैं, सुबह से उठ करके वो क्या करते हैं, बस भागे जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। घर में देखो तो सारी सुविधाएं उन्होंने जुटा के रखी है, टीवी, फ्रिज, किचन, ऑल। लेकिन होता क्या है, उसका उपयोग करने का उनके पास समय ही नहीं है, भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। ये जो परंपराएं हमारे बुजुर्गों ने बनाई है वो हमारे कल्याण के लिए ही है। भवन निर्माण से पूर्व किसी जानकार ब्राह्मण को बुलाकर भूमि का परीक्षण करना चाहिए, उसका शोधन करना चाहिए, किस प्रकार की भूमि है और वो भूमि हमारे अनुकूल है या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। इसके पश्चात भूमि का पूजन किस कोण में करना चाहिए, उसे जानकर ही भूमि का पूजन वैदिक जो नियम होते हैं उससे करना चाहिए। वास्तु के अनुसार हमें किस कक्ष को कहाँ पर बनाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। अब जैसे मैंने इसमें आपको कहा कि हमें जो है पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले भूमि हमारे अनुकूल है या नहीं अनुकूल है, हमें भूमि पर या क्या बोलते हैं, किस तरह की भूमि चुनना चाहिए, इसको भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद उसका परीक्षण करना है कि क्या ये भूमि हमारे रहने योग्य है भी या नहीं है। फिर अगर उसमें कहीं कोई समस्या है तो उस समस्या को दूर कैसे करना है। उसके बाद जब ये सब चीजें हो जाएं, उसके बाद ही हमें क्या बोलते हैं, भूमि का क्या बोलते हैं, पूजन वगैरह करके फिर हमें क्या करना चाहिए, उसका निर्माण करना चाहिए। ये हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो आज ये कथा जो मैंने आपको बताई है, इतना ही आज की क्लास के लिए है। और इसके अलावा जो है बाकी जो देवता हैं या फिर उसका जो है वो मैं आपको कल लिख पाऊंगी। कहीं कोई और कोई प्रश्न है आपका, है तो आप सब मुझसे पूछे। मैडम वो लास्ट वाला ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण का जो आपने बताया ना, वो थोड़ा रिपीट हम्म। कर दो। एक्चुअली इसको लिखने के लिए नहीं बताया मैंने, ये कहानी थी। ठीक है, मैं जानना था, रिपीट कर हाँ। देती हूँ। हाँ। ठीक है, करती हूँ। जैसे भादो अश्विन कार्तिक माह में उनका जो सिर है वो पूर्व दिशा में होता है, वो अगली पश्चिम कक्षा में में उनके अगली कक्षा में लिखवाया जाएगा अनीता जी। जी गुरुजी, जी गुरुजी। वो नहीं, आज ये केवल जानना चाह रही है तो केवल सुनिए बताया ना सतीश जी, जानना चाहिए तो बता देती हूँ, लिखना तो ठीक। लिखवाऊंगी ये सारा चीज मैं नहीं, तो ऐसे ही। बहुत आपको देरी हो रही हो तो चलेगा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, देरी नहीं हो रही है, मैं बता देती हूँ, आप सुन ले, कोई ओके दिक्कत मैडम। नहीं है। ओके ठीक मैडम। है, बता रही हूँ जी। आपको। भादो अश्विन कार्तिक मास में उनका जो सिर होता है वो पूर्व दिशा में होता है, पश्चिम में उनके पैर होते हैं, और जो उनकी दृष्टि होती है वो दक्षिण दिशा में रहती है। ठीक है। और मार्गशीर्ष, पौष और माघ के महीने में उनका सिर दक्षिण दिशा में रहता है, उत्तर दिशा में पैर रहता है, और पश्चिम दिशा में उनकी दृष्टि रहती है। ठीक है, क्लियर हुआ। फागुन, चैत्र और वैशाख मास में पश्चिम में उनका सिर, पूर्व में पैर और उत्तर में उनकी दृष्टि होती है। ज्येष्ठ, आषाढ़ और सावन महीने में उत्तर में सिर, दक्षिण में पैर और पूर्व में उनकी जो है दृष्टि रहती है। ठीक है, क्लियर हुआ।
जी मैडम, थैंक यू। ठीक है, मुझे लगता है कि कथा आप लोगों को सुनने से क्या बोलते हैं वास्तु पुरुष कैसे उत्पन्न हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ, सबको क्लियर हुआ है। कोई जी मैडम। कंफ्यूजन है तो पूछे। मैडम जी, उसमें जैसे हम कई बार वास्तु में जो चक्र बनता है मंडल का, हाँ हाँ। उसमें 64 और 81 का बनाते हैं। 64 वास्तुओं के नाम आते हैं उसमें, और ग्रह वास्तु का जब वास्तु मंडल बनाते हैं तो वो 81 घरों का होता है। सर और आप अगर जो कह एक, रहे जी एक बोले। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सुपारी आप कितनी रखते हैं वहां पे? जी, मंडल आप बनवाते हैं 81 का, हाँ लेकिन हाँ, सुपारी कितनी रखते हैं वो बताइए। गुरुदेव जी, उसमें तो ऐसा है कि जिसमें हम लोगों का 81 का घर घर रहता है, तो हम्म। वास्तु मंडल के आधार पर कुछ जगह पे हल्दी रख देते हैं। और चूंकि अगर आप पूरी सुपारी रखने बैठे तो तो मधुमंडल और इसमें सब में करीबन 1-2 किलो तो सुपारी लग जाएगी, इसलिए तो जहाँ हमको लगाना लगता है उसी चाहिए, छठ होते हैं। हाँ, लगाना चाहिए। अब गुरुदेव 81, ऐसा पूरा जितने बैठेंगे 81। तो लगभग 2 किलो तो सुपारी लग जाएंगी, सुनिए अगर मेरी हम बात, 7 मंडलों में। हाँ मेरी बात सुनिए। जी। 81 खाना होने के बाद, 81 घर होने के बाद, आप यह न समझिए कि उसमें 81 देवता होंगे। उसमें देवता 45 ही बैठते हैं, सुपारी 45 ही रखी जाती है। ठीक है। तो जब हम मंत्र करते गुरुदेव तो 81 अलग अलग नाम होते हैं ना उसमें, जैसे 64 नामों के अधिकांश किताबों में तो 64 नाम ही आते हैं वास्तु मंडल के। उसमें 64 नहीं, देखिए एक बार फिर से आप देखिए। 64 जो है योगिनियों के लिए आते हैं, जी। और क्षेत्रपाल के लिए आता है। 64 जो इनका क्षेत्रपाल का आता है उसमें आता है। इनका और क्षेत्रपालों के लिए आता है। हाँ, लेकिन 49 आता है, ये सही है। आपको, आप जो कहेंगे उसके अनुसार 49 होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन 64 नहीं होते हैं, एक बार आप देख लीजिए। गुरुदेव उसमें हमारी जो अभी जो पंचांगी आती है उसमें 2 प्रकार से आता है कि अगर आप किसी महल के लिए या बाहर एक के लिए आता है वास्तु। एक हाँ आता है गृह वास्तु, एक आता है यज्ञ वास्तु। हाँ, तो यज्ञ वास्तु में 64 का आता है और ग्रह वास्तु में 81 का आता है। चलो इसको आज आज छोड़ देते हैं जी, ठीक है। जी जी, तो हम उसको आपको समझाएंगे, आप घबराइए मत, ठीक है। ठीक है जी। लेकिन मुख्यतः उसमें जो देवता बैठे हुए हैं वो 45 ही हैं। उसके बाद 3 महादेवियों को, 3 महादेव को, ठीक है, हम्म। प्रधान देवता के हिसाब से कलश को, ऐसे मिला करके उसमें और बढ़ जाते हैं, लेकिन मुख्यतः उसमें 45 देवता ही होते हैं। ठीक है। जी। हम्म। हम लोग भी यज्ञ इत्यादि जब करते हैं तो सुपारी रखते हैं, सभी जगह रखते हैं सुपारी। और चाहे 2 किलो लगे चाहे 3 किलो, आप यह बताइए, जैसे गौरी गणेश के लिए आप चावल रख दिए और वहां पे अगर आप सुपारी ना रखें, केवल चावल पे आवाहन हो जाएंगे भगवान? नहीं होंगे। इसके नहीं लिए होंगे हम कुछ। क्या होता है, सुपारी रखने का जो नियम है वो वही है। आप, अगर आप लोग 2 मिनट मुझे दें तो मैं आपको तुरंत स्क्रीन शेयर करके वो दिखा भी सकता हूँ। वैसे अभी समय भी है अपने पास, रुकिए मैं आप, दिखा दीजिए गुरु जी। जी मैडम, दिखा दीजिए। मैं आपको दिखाता हुई हूँ। मैडम जी को टाइम होगा क्योंकि आधा घंटा नहीं बचा ही है, फिर दूसरों है को लगेगा नहीं आप नहीं लोग नहीं, दूसरे। कोई उनको दिक्कत भी। नहीं है। नहीं नहीं, आप लोग करें, मैं हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा आज मैं ज्यादा नहीं बोलने का मेरा रीजन ये है कि आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। सुधांशु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, सुधांशु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जी गुरुदेव।